बाबू, आज से क्लास बहुत आसान होने वाला है। पीछे वाला कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आज सिंपल हम पढ़ाने जा रहे हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और वो 2 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है कलर कोडिंग। क्या नाम होने वाला है? अब आप लोग सब लोग हेडिंग डाल लो। हिंदी होगा प्रतिरोध का कलर कोडिंग का। चलो तो प्रतिरोध का कलर कोडिंग। हला नहीं, प्रतिरोध का कलर कोडिंग। सुनो, क्या हुआ? हल्ला नहीं। हल्ला कभी का है? देखो तो ये सामने फोटो दिख रहा है तुम लोगों को। ये तुम लोग को मार्केट में जाओगे या कहोगे कि हमको प्रतिरोध दीजिए दुकान में, तो उसका मतलब रेसिस्टर दीजिए, तो हाँ ये देगा। ए पर कहीं नहीं लिखा है कि 10 ओम का है कि 20 ओम का है कि 50 ओम का है कि 100 ओम का। लिखा है देखो तो। पिछों घुमा ले बना लो कि कुछ नहीं कहे, मैं खाली कुछ रंग बनैले। क्या बनैले बाबू? फिर से बोले तो। किसी में 3 गो बैंड होता है, किसी में 4 गो, किसी में 5 गो। फिर से बोलो तो। कोई दिक्कत नहीं, इसमें 4 गो है ना? ठीक है, ध्यान से सुन। इसी को बोलते हैं कलर से हम ज्ञात करेंगे, रंग से। अगर आप कलर ब्लाइंड हैं, कलर ब्लाइंड का मतलब किसी किसी को रंग नहीं दिखता है, तो वो कहियो मदरबोर्ड नहीं बना सकता। मदरबोर्ड कभी नहीं बना सकता। मदरबोर्ड का मतलब कोई भी बोर्ड तुम बनाओगे मदरबोर्ड टाइप का, तो उसमें आएगा हई रेसिस्टर। और रेसिस्टर कब बनेगा? जब तुमको कलर चिन्हने आएगा कि कितना ओम का जरूरत है, उतना ओम लगा दो दुकान में जाके खरीद के। तो आज हम सीखने वाले हैं कि इस कलर से कैसे ज्ञात करें कि कितना ओम का है। ओम मतलब जानते हो ना, ऐसा ही मात्रक होता है किसका? रेसिस्टेंस का। समझ में आ रहा है ना? तो हम ये कलर से पता करने जा रहे हैं कि रेसिस्टेंस कितना है, क्या है, कैसे है। और कलर से हम डिकोड करेंगे कि 5000 ओम है कि 1000 ओम है कि 2000 ओम है। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो हेडिंग डाल दी है आप लोग कलर कोडिंग। अब लिखना भी है बाबू। अब रेसिस्टर का पहले फोटो बनाएंगे हम। ध्यान से देखना। किसका फोटो बनाने जा रहे हैं? रेसिस्टर का। बाबू, यहां से एगो तार निकला होता है, यहां से एगो तार निकला होता है। ध्यान से देखिएगा। देखा ना, एडजस्ट का जलोगन। प्रतिरोध का कलर कोडिंग। मात्र 2 नंबर का सवाल आएगा बिहार बोर्ड में, 2 मार्क्स। 2025 में भी आया है, 2024 में भी आया है। हर साल क्वेश्चन आता है इससे। ऑब्जेक्टिव, 1 ऑब्जेक्टिव नहीं तो 2 ऑब्जेक्टिव, नहीं तो 2 नंबर। ये है रेसिस्टर। अब इसमें हम बनाने जा रहे हैं बैंड। सब लोग पहले आराम से बना लो, हम बोलेंगे। कोई भी रंग से बनाते हैं, बाद में इसको क्लियर करेंगे। बनाओ पहले, फटाक देना। नहीं बनेगा तो भाई देखो, 1 सेकेंड रुक। हाँ,
अब ऐसा होना चाहिए फोटो, दिख रहा है? अरे इधर इधर, 1 2 3 को करीब बनाना और एक गो रंग 4 को सबसे अलग बनाना। 1 2 3 करीब, चौथा अलग। तो हमने अभी सामने तुम लोग के बनाया है 1 2 3 को एक साथ और चौथा को थोड़ा अलग बनाते हैं। तुम लोग के पास कलर नहीं है? जब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रंग से बना लो, हम बाद में बताएंगे मीनिंग कलर का, बना लीजिए। और ये है रेसिस्टर। क्या है बाबू? रेसिस्टर। फटाक देना, पहले फोटो बनाओ, सीखना है बाबू। मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे, और इसको 15 मिनट के अंदर हमको खत्म करना है। और उसके बाद 5 नंबर ही हमको स्टार्ट करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। कैसे भी किसी भी कीमत पे जल्दी। मोतिहारी नहीं, पूरे बिहार में आगे रहना है तो एकदम तेजी से कीजिए, कहे कि हम स्टार्ट कर देंगे सितंबर के बाद रिवीजन। रेसिस्टर का फोटो है, जितना हम बोले उतना लिखो। पहला और दूसरा बैंड का फोटो है, इसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा नंबर जो है उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। और आखिरी जो है उसको बोलते हैं टॉलरेंस। नाम है ही, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना नाम याद करो। सब का मतलब हम लिखवाएंगे अलग अलग, खाली फोटो अच्छा दिखना चाहिए। ये आपके लिए भी नया है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में आपको सब समझ में आने लगेगा। और इसका हिंदी नहीं होता है, सिग्निफिकेंट फिगर सिग्निफिकेंट फिगर हुई। मल्टीप्लायर मतलब गुणनफल, गुणांक मत लिख दिया सन। टॉलरेंस में अशुद्धि मत लिख दिया ना, सब यही नाम होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बाबू हई दू वो छोर का निकलने बनी हो बाबू? वायर है। क्या है? वायर। याद रखना, एक टर्मिनल इधर है, दूसरा टर्मिनल उधर है। कभी भी रेसिस्टर दोनों ओरी से काम करता है। इसको टेढ़ो लगा दोगे ना तब वो कोनो दिक्कत नहीं है, सीधा लगाओगे कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन पढ़ते हैं ऐसा ही, जब 3 गो एक साथ दिखे तब ये सीधा होता है। उल्टा भी उठेगे तो उसन के लौकी, लेकिन लौकी दूर है 3 गो। नहीं समझ में आ गया हम क्या बोले हैं? है ना? यहाँ देखा रेसिस्टर है ना तक? हई इधर देखो तो छोड़ दो, मत लिखो इधर इधर। हई रेसिस्टर, दुकान में गए खरीदे, दोनों ओर ये कहोगे तार निकला हुआ, एक एक खानी लौकेगा एकदम। उठाओ, ऐसे देखो तब एक एक खानी, ऐसे देखो तब वो एक एक खानी। है ना ताक दा? ऐसे देखेगा तब वो इसी तरह लौकेगा, ऐसे देखेगा तब वो इसी तरह लौकेगा। गलत है सही? तो तुमको कैसे पता चलेगा कि सीधा कौन उल्टा कौन? कहीं से 4 जोड़ दे, कोनो सीधा कोनो उल्टा नहीं होता, सब एक ही होता है। गलत या सही? एनहू से 20 ओम, एनहू से 20 ओम। लेकिन पढ़ना है तो सीधा पढ़ना होगा कि नहीं जी? अरे बोलना, उल्टा पढ़ सकोगे? तो पढ़ने के लिए कब सीधा तुमको दिखना चाहिए? तो ऐसे देखो, हम लोग तो बनाए हैं रेसिस्टर, हम तो काम किए हैं सारा मदरबोर्ड पे, तो हमको पता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तो सीखोगे। हम तुम लोग को रेसिस्टर थोड़ी देर में दिखाएंगे हाथ में लेके। देखो यहाँ ये रेसिस्टर कैसे होता है। जब सीधा कब होगा? जब उठाओ आ देखो 3 गो बैंड संगे संगे एक साथ दिख रहा है तो उधरे सीधा है, और चौथा बैंड थोड़ा दूर होना चाहिए। गलत या सही? जब हैंग देखोगे तो चौथा अलग होगा, दूर हाँ या ना? तो समझ जाना टेढ़ा है। समझ में आ गया? किसको किसको समझ में आ रहा है हम क्या बोले हैं? 3 आगे होना चाहिए तो सीधा, और चौथा पीछे होना चाहिए। पीछे नहीं, थोड़ा दूर। गलत या सही? चलो हो गया, ये रेसिस्टर है, फटाक देना बनाओ। अब पढ़ने का तरीका सिखाएंगे।
बन गया ना। अब हम करते हैं एगो ट्रिक, तुमको बोले थे याद करके आने के लिए, बोलो याद है? किसको किसको याद है? हाथ उठाओ। बीबी रोए। अब नहीं के याद तो तुमसे एग्जाम में एको गो सवाल नहीं बनेगा, यो याद रखो। बीबी रोए, फिर तो बोलो तो। बी बी रोए ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन, फिर ओकरा बाद क्या लिखे? हैज वेरी गुड वाइफ। याद कर लो सब। अब सुन ले, एमे कुछ कुछ चीजें हम कैपिटल में लिखे हैं, किसको किसको दिख रहा है ना? तक कौन कौन बड़ बड़ अक्षर में लिख ले बनी? कौन कौन? बी बी रोए, ओकरा बाद जी, ओकरा बाद बी, ओकरा बाद भी, ओकरा बाद जी, और फिर डब्लू। याद है ना? अब लिखो तो ट्रिक फटाक देना। एक और काम करें हम, लिखा था ना, खाली जितना बोल रहे हैं उतना उतारो, छापो, देखो सवाल नहीं बनेगा, हमसे पूछना। जब तरीका है कोडिंग पढ़ने जाते हो तो कोडिंग नहीं पढ़ा जाता। कंप्यूटर पढ़ते होगे तो पता है कि एंटर से ये काम होगा, अंडू करोगे तो ये होगा, एडिट करोगे तो ये होगा। ना पढ़ल, जब पढ़ल लिखल गंवार बैठे लेसन तो अंडू के मतलब कुछ और समझ में आवेला, तो हंस दे वसन। आज ही बोल दिए कि चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज ही तुम लोग लिखना, चार्ज मत लिखना। तो लेकर से पूछ ले और चार्ज क्या होता है? हम कहें कि लाठी चार्ज, चार्जे न हो। होटल में जाते हो तो पूछते हो पर नाइट चार्ज, अरे पूछते हो तो हंसे लगल है। हम कहें देख हमार पंथी के हद कहे कि तुम लोग को तो समझ में नहीं आता है कि बिहार है कि क्या है। हाँ चलो आ जाओ बाबू, आ जाइए। अब यहां तक लिख लिए। अब हम फोटो दिखाने जा रहे हैं, रेडी रहिए। और उसके बाद आपको सेम डिट्टो छापना है, और याद रखना तुमको याद हम करा देंगे अभी क्लास में 5 मिनट के अंदर। स्टार्ट करें, हटाएं इसको। अरे बोलो तो देखो अब सामने बाबू, जितना हम बोले उतना तुम लोग को अभी रटना है। देखो इधर, हाई किसको किसको दिख रहा है? हाथ उठाओ तो। नहीं दिख रहा? अच्छा नहीं दिख रहा तो अब दिखेगा। दिख रहा है? आनर बड़ा सन गाओ। हाँ सब लोगों को दिख रहा है। अब थोड़ा सा यहां पे देखते हैं कि हमने क्या लिखवाया था। बी बी रोए, ओकरा बाद ऑफ हटा दो, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। केकरा केकरा दिख रहा है? हाथ उठाओ तो। अरे दिख रहा है। बी बी रोए ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। फिर से बोल तो। अब सुन, ये रंग होगा, यही सारा रंग से हमको खेल खेलना है। अब तुम काम करो बाबू, इधर कलर क्या लिखना है तुमको? चार्ट बनाओ कलर, उसके बाद लिखना फर्स्ट सेकेंड बैंड सिग्निफिकेंट फिगर, फटाक देना लिखना है तना। ओकरा बाद मल्टीप्लायर लिख के छोड़ दो, हाई नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। 1 2 3 हाई हो मत लिखिए, हाई खाली कॉलम बना के छोड़ देना, हम लिखवाएंगे अपने से। तुमको बस 0 1 2 3 नंबरिंग दे देना है 9 गो, और रंग लिख देना है बीबी रोए। लिखते बस बोलना कि हम लिखे हैं, लिखे हैं। अरे तुम लोग गधा। हाँ हम जानते हैं लिख लोगे, लिखो ना। हम कौन सा लिखना, इतना मेहनत हम क्या करें? जिंदगी में मेहनत करें। इंजीनियरिंग कॉलेज में ये कहीं नहीं, सारा होने का रटा गई रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज में। बीबी रोए, वही पर सारा काम बन जाए। हम लोग हई मत लिख, लेकिन हई कॉलम बना के छोड़ दे, हई मत लिखना, ये हम लिखवाएंगे। ये 100 मिलियन 1 मिलियन बुझे में ना करी, हमने उतना रुपयों नहीं देख ले।
बाबू जिस दिन मेरा ये फॉलोअर हो गया ना, अलग लेवल, फिर हम निर्वाणा, हम धरती त्याग देंगे और अपना अकाउंट बेच देंगे तुम लोगों से। मतलब तनिक बुझा तो सर आप लगा था कहियो ना मरे हम, है कि कहियो ना होई है। एम हटा देंगे तो हो जाएगा। वाह, अरे गलत कहता कि एम हटा दीजिए। हो गए, हो गया, लिख लिए। अब आ जाओ इधर देखो बाबू, एक काम करते हैं, सब लोग एक खाली जगह छोड़े होंगे, सब लोग छोड़े हो? यहां तक लिखे हो ना? हाई खाली जगह है? हाँ, बाबू अब देखो इधर, है ना बाबू, जिस खाली जगह पर तुम लोग देख रहे हो उस खाली जगह पे तुमको क्या करना है, सुनना ध्यान से। बाबू 0 है ना, तो यहां पे लिखना है 10 का पावर 0। लिखो तो सब लोग, 10 का पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 7, 10 के पावर 8 और 10 के पावर 9। इतना लिख लो। लिख लिया होगा। अब क्वेश्चन हम निकालते हैं, रुक जाओ। चलिए स्टार्ट करें। चलो हो गया, यहां तक लिख लिए? रेडी? चलो तुम लोगों का कलर कोडिंग यहां पे हो गया समाप्त। अब देखो क्या क्वेश्चन कैसे आता है, बताएं। अब चलो तुमसे क्वेश्चन, ट्रिक सबको याद है ना? क्वेश्चन पहला ध्यान से सुनना। एक रेसिस्टर है, क्वेश्चन है बिहार बोर्ड, सुनना। पहला रंग है फर्स्ट बैंड, लिख रहा है फर्स्ट बैंड एंड सेकेंड बैंड कलर है, बोल देते हैं पहला ब्राउन, इंगाई ब्राउन, और दूसरा है ऑरेंज। एंड थर्ड बैंड कलर है रेड। विथ नो फोर्थ बैंड, कोई फोर्थ बैंड नहीं है। 3 बैंड है। कौन कौन बैंड है पहले देखो तो। पहला बैंड कौन सा है? उसके बाद अब थर्ड कौन है? रेड। अब है ना, सुनते रहो। तुमको सिंपल एगो काम करना है, रेसिस्टर बनाना है, बना लिए। पहला बैंड हाई होगा, दूसरा हाई, तीसरा हाई, चौथा तो हाई है नहीं, हाँ या ना? पहला बैंड में कौन सा रंग था? कथी था बाबू? ब्राउन। दूसरा ऑरेंज, और तीसरा। अब देखना है पहला और दूसरा सिग्निफिकेंट फिगर होता है ना। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है पहला और दूसरा ज्यों का त्यों छाप देना है। मतलब पहला कौन सा है? ब्राउन। बोलना बाबू। तो ब्राउन का कौन रंग थी, नंबर है? बोलो। 1। तो हम लिखेंगे रेसिस्टेंस R बराबर, पहला 1 लिख दिए। दूसरा बताओ, अरे बोलो। ऑरेंज कौन सा है? फिर से बोलो।
तो दूसरा भी इसके बगल में लिख दी। अब तीसरा मल्टीप्लायर होता है ना, मल्टीप्लायर का मतलब गुना। क्या बाबू? गुना। अब सुनना, रेड है ना, रेड का क्या है? अरे देखना कॉपी में, रेड, रेड क्या है? कितना है? वेरी गुड। क्या गुना कर देंगे ना? 10 का पावर 2। फिर से बोलो तो, मल्टीप्लायर में देख, रेड क्या है? 10 के पावर, अर्थात R बराबर 13 गुने 10 के पावर 2 कितना होता है? 100। यानी R बराबर हो गया 1300 ओम। कितना हो गया? कितना ओम हो गया? यानी तुम खरीदने गए तो आंसर आया 1300 ओम। नहीं आया बाबू। इसमें सबसे मुश्किल क्या है कि तुमको दिमाग में रखना है हमेशा क्वेश्चन बनाने से पहले, बी रोय। क्या याद रखना है? ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। फटाक देना, खुद लिख बसन, खुद 0 से 9 तक लिख दे, 10 के पावर 0 से 9 तक लिख दे, बात समाप्त, सब बन जाएगा। गलत या सही? पक्का? तो फटाक देना, ये क्वेश्चन उतारो, बिहार बोर्ड का है, खत्म करो। हमको सिर्फ गोल्ड सिल्वर के बारे में जानना है। जल्दी जल्दी 3 क्वेश्चन और है, बस खत्म करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट होगा। बाबू बाबू यहां पे एगो है सोना, एगो है चौथा रंग सोना चांदी में से कुछ होता है। चौथा बैंड सोना नहीं तो चांदी का रंग होता है। अभी सोना चांदी क्या है? पहला तो हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा गुनान वाला होता है, हाँ या ना? चौथा क्या है? चौथा होता है टॉलरेंस। क्या होता है बाबू? अब टॉलरेंस मतलब जान जाओ, स्पेलिंग बोलो ना, TOLERANC। बाबू इसका मतलब होता है अशुद्धता। बोलो तो फिर से, कि आखिर प्रतिरोध में कितना ऊपर और कितना नीचे गलती हो सकता ना, समझ ला सन भाई। मान लें हम 1300 ओम निकलने, आ ओरिजिनली देखल गई तो आवता 1350 ओम। कितना होता बाबू? तो थोड़ा बहुत गलती होता कि ना हो, तो वहीं दिखाता है टॉलरेंस कि इतना ऊपर और इतना नीचे हो सकता है, मेरा गलती क्षम में रहेगा। फिर से बोलो तो, इतना ऊपर और इतना मेरा गलती क्या रहेगा? क्षम में रहेगा। तो देखो गोल्ड सिल्वर का क्या होता है यहां बाबू। गोल्ड का लिखना +-5 लिखवा होता नहीं, फिर हमारा से देखा था खत्म भाई। चला जो गोल्ड का होता है कितना बोले हैं? +- कितना %? और सिल्वर का होता है +- कितना %? फिर से बोलो तो, अच्छा +- का है कहीं नहीं है बाबू। मान ले 100 ओम आइल, 100 ओम आइल हमें कैलकुलेट करनी, कितना आइल? 100। लेकिन ओरिजिनल में जब जोड़ के देखनी तो पार्टी 105 ओम रहे। कितना रहे? तो हमार गलती ना काहे कि उमें अशुद्धता कितना रहा? 5 के। कितना रहा? माने बढ़ियो सकता 5, अब 95 भी आयल तो गलती ना काहे कि घटियो सकता कितना बाबू? 5। वही अगर सिल्वर रहा तब 100 आता तो नहीं कहेंगे लिखे 100 +- कितना %? 10%। यानी अगर 110 आई तो सही बा और 90 आई तो सही बा। नहीं समझ में आ रहा है? केकरा आ रहा है? तो हो गया बिहार बोर्ड समाप्त, खत्म। लिखो नोट। बाबू ये कौन बैंड है? अरे कौन बैंड हो? याद रखना, कौन बैंड? 4th बैंड। बैंड बंदे जानता है सब, हेयर बैंड। वेरी गुड, सब बैंड जाना तरह। हेयर बैंड। अच्छा एक सेकंड, हो बाल में बांधा जाता है रबर बैंड। रबर बैंड, जूड़ा, बाड़ा तो नहीं के। हो गया? बोलो चलिए 2022 का क्वेश्चन बनाइए। लिख
ज्ञात करो, हिंदी वाला लिख जल्दी। ज्ञात करे प्रतिरोध का मान, ज्ञात करे प्रतिरोध का मान 2022 2 नंबर का सवाल। ज्ञात करे प्रतिरोध का मान अगर बैंड्स कुछ इस प्रकार हैं, अगर बैंड्स कुछ इस प्रकार हैं तो निकली अंग्रेजी मीडियम भी। पहला बैंड है ऑरेंज, ऑरेंज। ज्ञात करें प्रतिरोध का मान अगर बैंड कुछ इस प्रकार हैं। हिंदी वाला था नारंगी, नारंगी, भूरा और चांदी, लेकिन टॉनिक अंग्रेजी में लिखा ऑरेंज, ऑरेंज, फिर सेकंड भी ऑरेंज, थर्ड ब्राउन और फोर्थ सिल्वर। और उत्तर चाहिए हर के कॉपी में। अगर नहीं आया लास्ट बात सिल्वर, ऑरेंज, ऑरेंज, ब्राउन एंड सिल्वर। बयान बेला मत बोले, बिहार बोर्ड के क्वेश्चन नहीं बनवाते, मुंह तोड़ के हाथ में देते। ऑरेंज, 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 फिर ऑरेंज, ब्राउन, सिल्वर। फोर्थ वाला को प्लस माइनस लगा के लिख देना। सिल्वर है तो प्लस माइनस 10%, सिंपल इंग लिखा जाता है। हमको उत्तर हैसन के चाहिए, खाली जन प्लस माइनस 10% लिखा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? उत्तर ऐसा ही चाहिए, बगल में प्लस माइनस कितना परसेंट, 10%। काहे कहेगी सिल्वर बाबा, उत्तर समझ में ना आई तब बनो ना। हम आंसर बताओ तनी, पहले रुक आंसर चेक कर लेते। रुक रुक रुक, क्वेश्चन अच्छे से बोले बाबू। फर्स्ट बैंड हैविंग अ कलर ऑफ ब्राउन, नो सॉरी ऑरेंज, सेकंड बैंड हैविंग अ कलर ऑफ ऑरेंज, थर्ड having a color of brown, and lastly the tolerance level, the fourth band having a color of silver. Find out the value of resistance. तुम लोग इतना गधा आदमी है। हम रुक 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 देखते हैं। आंसर आया है 330 ओम प्लस माइनस 10%। किसी का है? फिर से बोलो 300 प्लस माइनस ननु आइल केकर आइल। हाँ तो 330 ओम प्लस माइनस। चल हो गया मेरा बिहार बोर्ड का मकसद पूरा। सीबीएसई जो एक और दे दी। अच्छा टोनी के बाबू हई देख देख के बनाओ तरसन। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। हई सब लोग देख देख के बना रहा होगा, हम भी बनाते थे, लेकिन तुम्हारा मकसद क्या होना चाहिए? एग्जाम के पिछला पेज पे हई लिख लो, बात खत्म। नंबरिंग के साथ सारा काम बन गया। अरे बोल ना यार। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, बात खत्म हो गया, लिख लेना। चल आ जाओ। और एक और चीज याद रखना है ना, सुन ले। ओए बीबी पहले दूगो बीबी है ना, अब ब्लैको से स्टार्ट होला, ब्लू हो सकता, ब्राउन हो सकता। सबसे पहले याद रखिए ब्राउन, ब्राउन की ब्लैक, ब्लैक हमें मानी फालतू। ब्लैक फिर ब्लैक फिर अब ब्लू का बारे नीचे बा, तो याद रखिए बी माने ब्लैक फिर ब्राउन। याद हो जाएगा? चलो ठीक है। आंसर आया होगा बाबू 330 प्लस माइनस 10%। चलो एक और क्वेश्चन नंबर 2 अपना से दे रहा हूं। फाइंड रेसिस्टर होगा कि रेसिस्टेंस होगा, ये पूछना चाहते हो? खड़ा हो। रेसिस्टर डिवाइस होता है, रेसिस्टेंस वैल्यू होता है। तो हम क्या लिखें? वैल्यू ऑफ। कोई दिक्कत तो नहीं है? हो सकता है रेसिस्टर भी कहीं कहीं लिखा हो, लेकिन मेरे लिए रेसिस्टेंस है।
आंसर कोई गाइल हम निकाला था नहीं, बोलिए सन मत, हम निकाला था नहीं, हमरो तो देखिए के पड़ेगी। रेड कहाँ गई रे, दू, तो हम लिखे हम दू, ओकरा बाद ऑरेंज, ऑरेंज कहाँ गई रे, तीन, तो हम लिखे हम तीन, ओकरा बाद हम लिखे हम दू एक, तो हम लिखे हम एक, ओकरा बाद लिखे प्लस माइनस कितना परसेंट, 5, और हे जा मल्टीप्लायर ना, और सॉरी तो एजन लिखेंगे 10, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे 10 का पावर 1, और यहाँ पे प्लस माइनस 5%, मेरे से भी मिस्टेक तुम लोग करवाने लगो, 230 प्लस माइनस 5% ओम आंसर। किसका किसका है हाथ उठाओ, बस खत्म आप लोग का टॉपिक समाप्त। आजा लिखे, हाउ मेनी कलर्स कलर बैंड आर जनरली प्रेजेंट ऑन रेसिस्टर। हाउ मेनी, अच्छा हिंदी बोलते हैं, किसी प्रतिरोधक पर सामान्यतः कितने रंग पट्टियां होती हैं? 4, कितने हैं? ताली हो जाइए। बगल में खड़ा हो जाइए साहिल। प्रतिरोधक रंग कोडिक में गुणांक 10 का पावर 3 किस रंग से संबंधित है? बैठ जाइए, तले हो जाइए। अब इतना हम लिखवाएंगे नहीं, अब नया टॉपिक पे आए। अरे बोलो, एक टॉपिक समाप्त, अब नया टॉपिक पे आते हैं। चलिए, चलो ओ लिखा, हाँ बेसिक, पहले खाली बेसिक, फिर उसके टॉपिक पे आएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है यार, टाइम ले रहे हैं, आप लोगों को सबसे आगे रखेंगे, अभी भी सबसे आगे हैं, पूरे भारत में आगे हैं, और ऐसा कहीं भी, अरे भाई देख कोटा में 2 लड़का एलएन में पढ़ रहा है, बड़ा सन के पर कैपेसिटर पर 2 लड़का कौन दिन गोल है, एगो कोचिंग पटना, अरे बोलना 1,75,000 फी दे के बेचारा गइल बा, पढ़ा था पहल का यूनिट, बहुत बुराई कर बेचारा सन के। पीडब्ल्यू के भी काहे बुराई करना, जब उसमें अच्छे अच्छे टीचर भी हो सकते हैं, उसमें अच्छे अच्छे टीचरों को भी तो लेता है। अरे बोलिए, तो उसका बुराई हम नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबू बेसिक काहे हम आवत नहीं ताका सन बाबू, ओहो हाँ बाबू, इधर इधर देखते रहना, हो सकता है तुम लोग को समझ में आए। बाबू ए खड़ा हो ना, साइड में सट के खड़ा हो, जो खड़ा हो ना, इधर खसको, दिख रहा है आपको, हल्का सा खसक ना। हाँ बाबू, रेसिस्टर तुम लोग जानते हो, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिरोधक। क्या बोलते हैं बाबू? रेसिस्टर एगो डिवाइस है। क्या है बाबू? एक यंत्र है, एक यंत्र जो देता क्या है? प्रोवाइड्स। प्रोवाइड्स का मतलब देता क्या है बाबू? रेसिस्टेंस। तो याद रखना, रेसिस्टर को हम दिखाते हैं कैसे, ये सब लिखवाए, इसीलिए फोटो में दिखा रहे हैं तुम लोगों को, ये सब लिखवाए, सबका परिभाषा, एफएसआई मात्रक सब लिखवाए हुए। हम केवल चित्र के हिसाब से आपको दिखा रहे हैं कि कल को ये भी कंफ्यूजन ना हो। इसको सूचित कैसे करते हैं? तो इसको सूचित करते हैं एक लाइन, ठीक है। ये बन क्या गया है बाबू? प्रतिरोधक। क्या बना है? और बाबू हमने ओरिजिनल में इसका फोटो अभी देखा था, नहीं देखा था क्या? अरे बोलो, इसका फोटो देखा था ना? लेकिन हम लोग वो ऐसे बनाएंगे नहीं, हम लोग कैसे बनाएंगे? ऐसे। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सुनना बाबू, ये देता क्या है? प्रतिरोध देता है। क्या देता है? क्या देता है बाबू? अब प्रतिरोध देता है, तो प्रतिरोध कितना दिया वो हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं? तो बाबू आर से क्या चीज सूचित हुआ? रेसिस्टर। यही हो सकता है 10 ओम, 330 ओम, 410 ओम, 1300 ओम, गलत या सही? अब सुनना बाबू, इसका उपयोग इसलिए है प्रतिरोध क्यों, कोई भी चीज में अवरोध क्यों पैदा करना? अगर करंट चल रहा है
तो उसमें अवरोध क्यों पैदा करते हैं हम? ध्यान से सुनना। करंट अगर तुम लोग वोल्टेज से जोड़े हो, क्या जोड़े हो बाबू? वोल्टेज मतलब भी से, अभी हम सब बताएंगे धीरे धीरे, थोड़े ऊपर जहां पर बता रहे हैं। वोल्टेज से अगर किसी चीज को जोड़े हैं तो V बराबर क्या होता है बाबू? आई आर। अगर R 0 हो जाए, क्या हो जाए बाबू? तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? और एक सेकेंड, R 0 हो जाए तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? V बाई आर। तो R 0 हो जाएगा, करंट कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। कितना हो जाएगा? तो हमको तो ये चाहिए नहीं, हमको करंट कुछ ना कुछ तो चाहिए। अनंत होगा तो सब शॉर्ट सर्किट हो जाए, सब जल जाए। तो कहल गई कि हर सर्किट में, हर तरह का परिपथ में, परिपथ का मतलब है वायरिंग वोरिंग, हर जगह क्या चाहिए हमको? प्रतिरोध। क्या चाहिए? और नहीं हो चाहते हो कि हमको प्रतिरोध अगर नहीं भी चाहिए तो वो भगवान प्रतिरोध दे देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज दुनिया में ऐसा नहीं बना है जिसके पास प्रतिरोध नहीं हो। हर तार में खुद का रेसिस्टेंस होता है, खुद का प्रतिरोध होता है। जैसे एल्युमिनियम का थोड़ा ज्यादा होता है, कॉपर का थोड़ा कम होता है। अब एल्युमिनियम तुम कहां देखे हो, कॉपर कहां देखे हो? कॉपर तुम देखे हो जो पंखा का वायरिंग होता है, अरे है ये वाइंडिंग बनावल जाला तो हमें कथी लपटल जाला? कॉपर के तार। जैसे हई सब तार तुमको दिख रहा होगा, हरा पीला नीला गीला सब दिख रहा है ना, उस सब में कौन तार है? कॉपर। क्या है बाबू? और एल्युमिनियम का तार टाइट होता है। क्या होता है बाबू? बाहर जाकर देखना, जो पोल से मेरा एल्युमिनियम का तार आया, किसका तार आया बाबू? एल्युमिनियम का प्रतिरोध ज्यादा होता है, कॉपर का कम होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि रुकावट कम हो, बिजली बिल कम आए, इसलिए हम कॉपर लगाते हैं, और कॉपर थोड़ा महंगा मिलता है। ये सब के बारे में डिटेल जिक्र होगा, थोड़ा देर रुक जाइए। इतना समझ में आपको आया ना? प्रतिरोध होता है, अरे हाँ या ना? हर जगह इसको लगाना है कि नहीं? अरे बोलना, इसको लगाना है। अब लगाना कैसे है? रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जितना हमको जरूरत है उतना ही लगाएंगे। कैसे लगाएं? तो दो तरीका से लगाया जाता है, ध्यान से सुनना। इसको दो तरीके से प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। अब उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है कॉम्बिनेशन। क्या नाम होता है बाबू? फिर से बोलो दो। और किसका कॉम्बिनेशन? तेरा बगल में खड़ा हो जा, खड़ा हो, तोरा साहिल के बगल में। हाँ, क्या बोलनी है? काची का? बैठो। कॉम्बिनेशन किसका बाबू? ऑफ रेसिस्टर्स। किसका बाबू? हम डिवाइस को ना जोड़ेंगे। अब रेसिस्टर को दो तरीके से जोड़ा जाता है, मात्र दो तरीके से। अब लोग कहेगा दो तरीके से कैसे सर, कैसे जोड़ सकते हैं? तो एगो आदमी ना सीरीज पर बोल पढ़े नहीं है ना? एगो तो हैंगो, एगो है मान ले R1 हो, कती है बाबू? एगो 100 वाट के बॉल बा, आ एगो 200 वाट के बॉल बा, एकर नाम लोग होइल R2। तो देख, हर रेसिस्टर में दो गो छोर निकला होता है ना? अरे बोलो ना। हमार भागे खराब चलता। हाँ, दो गो छोर होला नु। एगो का नाम क्या है बाबू? R1। एगो का नाम क्या है? दो गो छोर है, और इसमें भी कितना छोर है? तो बाबू यहां से भी तार जोड़ सकते हैं, यहां से भी जोड़। अब हम कैसे जोड़े? तो बाबू हम अभी तुम लोग को बताएं, दोनों ओर एक ही होता है, हाँ या ना? हैनहू से करंट जाए तो अब वो कितना मिलेगा? हैनहू से जाए, दोनों ओर से कोनो फर्क नहीं पड़ा। तो बाबू कहा गया कि इसको जोड़ने का दो तरीका है। एक तो आप काम कीजिए, एगो छोर से एगो छोर को जगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? एगो छोर से। और दूसरा तरीका सर क्या होगा? तो हम कहे ये तो पहला तरीका हो गया बाबू। ऐसे अगर जुड़ता है, एक छोर से दूसरे छोर को अगर बांध दिए, ऐसे लाए, एगो बॉल को हेने, एगो बॉल को हेने, दूगो छोर बा, दोनों के तरवा के हेंगा का कह देनी बांध देनी। तो दूगो छोर बांची कि ना, हई या हई, एक कहां जोड़ दें? बैटरी में। अरे बोल ना, तो जरे लगी दोनों बॉल, हाँ या ना? तो ऐसे समीकरण, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं क्या बाबू? सीरीज। क्या बोलते हैं? और ये आप लोग जानते होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल हम समझाना चाह रहे हैं। इसको क्या बोले? सीरीज। तार को हमने जोड़ दिया, सीरीज में जुड़ गया, इसको बोलते हैं सीरीज। और हिंदी होता है इसके समानांतर, श्रेणी क्रम। कौन क्रम? पक्का? दूसरा तरीका मन में आएगा, उसके अलावा दुनिया में कोनो तरीका तो नहीं, हमरा के बता दिए लोगों तो मान जाए। एगो रेसिस्टर बा, एगो 100 वाट के बोल लेनी R1, एगो बा कितना बाबू? 200 वाट के R2। बोलना, दोनों के प्रतिरोध अलग अलग हो कि ना? एगो तनी कम जोरी, एगो ज्यादा जोरी। बोलना, अरे बोलो। तो बाबू इसको अब एगो तो हई तरीका से जोड़ दिए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हमको दो गो छोर चाहिए, कहूंगा तभी ना बैटरी में जोड़ेंगे। तो कहा गया एक काम करिए, दोनों को आमने सामने लाके रख दीजिए, आ एगो तार उठाइए, हई तरवा को हे में जोड़ दीजिए, आ एगो छोची निकाल दीजिए, आ हई तरवा को हे में जोड़ दीजिए, एगो छोची निकाल दीजिए। अब छोचिया को कहां लगा दीजिए? बैटरी के कहां लगा दीजिए?
तो वो ही जड़ जाएगा। गलत या सही? तो बाबू ऐसा क्रम को बोलते हैं समानांतर क्रम। क्या बोलते हैं बाबू? तो इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल। क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब वो सोच के बताओ, इसके अलावा कोई भी तरीका दुनिया में बना दो तो हम मान जाए। कौन और तरीका बोलना? ऊपर से केगा हेगा जोड़ देनी, अल्लाह के जोड़ देनी, हे मैं जोड़ दी तो ये आधा आधा काट दे में करा के, हे जान जोड़ बे सीरीज हो जाई, हे जा जोड़ बे सीरीज हो जाई, हे जा जोड़ बे सीरीज, हे जा सीरीज, दोनों के एक संग जोड़ ले तब पैरेलल। ओकरा अलावा कुछ होई? तो चल आज का टॉपिक होने वाला है बाबू कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। कितने तरह के हो सकते हैं? एगो सीरीज, एगो। सब लोगों को समझ में आएगा जोड़ना कैसे है? गलत या सही? लेकिन बाबू जोड़ने से फायदा क्या होगा, इसमें क्या होगा और इसमें क्या होगा, ये सब भी तो जानना जरूरी है। गलत या सही? तो जानेंगे। तो टॉपिक का हेडिंग पहले तो बेसिक। बेसिक लिख रहे हो तुम लोग? क्या बेसिक लिख रहे हो क्या? अरे लिख रहे हो क्या? तो फटाक से लिखो और उसके बाद हाई लिख लिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, ओकरा में मिटा देता नहीं, सब खेला खत्म। हाई हटाओ तो नहीं, फटाक देना, ऊपर वाला लिखो, देता क्या है, ओकरा बाद लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। यस, जो फोटो बनाए थे अभी बनाएंगे ना हम साफ साफ। एगो होला थोड़ा पर नहीं बोला आए पैरेलल कॉम्बिनेशन, फटाक देना लिखना। स्कूल में और यहाँ कोचिंग में बहुत फर्क होता है बाबू। एक तीसरा 12वीं पास मास्टर के सामने आप बैठते हैं और एक IITian के सामने बैठते हैं, दोनों में फर्क हो जाता है। थोड़ा सा आप लोग भी अपना डिग्निटी मेंटेन कीजिएगा तो आपके साथ मेरा अच्छा चलेगा, नहीं तो हम आपके तरह हो जाएंगे तो मेरा भी डिग्निटी वहीं हो जाएगा ना, चाहे मोतिहारी के टीचरों की तरह हो जाएगा। जिस तरह सारे मोतिहारी में होकर आगे कोनो लड़का कुछ बोला था वो गंवार खानी बहुत गंदा लगे। चलो हिंदी लिखना। श्रेणी क्रम, कुछ गलत लिख बनेगा। पैरेलल का स्पेलिंग समानांतर क्रम, पैरेलल का स्पेलिंग सही है ना? ए हा। चलो अब हेडिंग डालना है तुम लोगों को श्रेणी क्रम, और सुन लो सीरीज कॉम्बिनेशन अभी तक एको नंबर में नहीं आया। सीरीज कॉम्बिनेशन खाली न्यूमेरिकल और 1 नंबर या ऑब्जेक्टिव में आया, 5 नंबर का डेरिवेशन में आज तक नहीं आया, लेकिन हम फिर भी कराने वाले हैं। तो अभी आप लोग एकदम रिलैक्स रहिए, देखते रहिए कि डेरिवेशन कैसे होने वाला है। लिखना है इफ रेसिस्टर्स आर connected by one terminal to the other one terminal to one terminal of another resistor is known as series combination. If resistors are connected by one terminal to the one terminal of another resistor is known as series combination. और शांत मन से फोटो बना लेना है। हिंदी लिखना है इसका। बाबू ये परिभाषा कहियो नहीं आएगा, एगो लड़का के रिक्वेस्ट पे सब लिखवाए हैं कि सर कभी परिभाषा भी लिखवा दी। आज तक ये परिभाषा एनसीईआरटी में नहीं है। लिखिएगा, पहले ही बता देता नहीं परिभाषा ना आई,
लिखना है। अगर आ गया, एक टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के एक टर्मिनल से जुड़ता है, बस हिंदी लिखिएगा। अगर प्रतिरोधक का एक छोर अगर प्रतिरोधक का एक छोर दूसरे प्रतिरोधक के एक छोर से जुड़ा हो, दूसरे प्रतिरोधक के एक छोर से जुड़ा हो, दूसरे प्रतिरोधक के एक छोर से जुड़ा हो, हटो तो बंद कर दें। तुम लोग तो रोज चिल्लाती थी कि जी सर नहीं, तुम लोग को तो ठंडा लगेगा ही ना। एक सेकंड, हम इस पे चढ़े हैं, तुम लोग झाड़ लेना इसको। I'm so sorry। अगर एक, हाँ तोरा पे लगा था, 2 दिन पहले हमरा के कितना चिल्लाते रहे, यार गर्मी लग रहा पंखा। देख अभी कर देता नहीं। हाँ कदी लिख ले, अगर प्रतिरोधक एक छोर से दूसरे प्रतिरोधक के एक छोर से जुड़ा हो, तो ऐसे संयोजन को पीछे पलटना, ऐसे संयोजन को ये बनैले रहनी है। ठीक है ठीक है। ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम कहते हैं, ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम कहते हैं। लिख 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 लिख, नीचे चित्र बनाइए। ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम कहते हैं। देखिए वो कॉपियां दिखाओ तो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर प्रतिरोधक का एक छोर दूसरे प्रतिरोधक के एक छोर से जुड़ा हो, ओकरा बाद ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम कहते हैं। हो गया, फोटो बन गया। अब हो गया, अब रुको, अब ध्यान से, अब मेन कंसेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है। करें, बोलो बोलो, स्टार्ट करें। चलो दूसरा टॉपिक है, यो समाप्त करना है। भगवान का कृपा बनोगे तनी पे, सही में पीछे ठंडा लगा तो लोग। हाँ बाबू यहां पे देखो, सब लोग लिखो सर्किट डायग्राम। सब लोग हिंदी लिखना, परिपथ। डायग्राम का हिंदी क्या होता है? ना वेरी गुड। लिखा था परिपथ आरेख। बहुत तेज वाला सन, 10th में पढ़ने वाला सन ओकनी है के। चलिए परिपथ आरेख लिख लिए बाबू। हिंदी अब इसका परिभाषा लिखना है। इफ रेसिस्टर्स कॉमा कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स are connected with battery connected with battery along with wire, such combination, एकदम बेसिक लिखवा रहे हैं, is known as
known as सर्किट डायग्राम। आज एकदम बेसिक है, लिखते चलो, कल से बहुत सारा न्यूमेरिकल आने वाला है। एकदम प्रेम प्रेम से देख ले कि इसमें बीआर बोर्ड का कितना क्वेश्चन है। हिंदी लिखे, लिखेगा हिंदी। अगर प्रतिरोधक संधारित तथा प्रेरक बैटरी से तार द्वारा जुड़े हों, बैटरी से तार द्वारा जुड़े हों, तो ऐसे निकाय को क्या कहते हैं बाबू? परिपथ क्या? आरेख कहते हैं। परिपथ आरेख कहते हैं। अब सुनना है बाबू, है ना तक सुनना है ना बाबू, इधर इधर सब लोग सुनना। बाबू एगो टर्म आता है, उसका नाम क्या होता है ये सुन लो, सबका डेफिनेशन लिखवा रहे हैं एक साथ। सर्किट एलिमेंट्स, नाम सुने हो? नहीं ना सुने हो? कोई सुना है? चलो, अब सर्किट में क्या क्या हो सकता है? अभी नाम लिखवाई नहीं है। रेसिस्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है। ये दोनों पढ़े हो ना तुम लोग? कौन कौन पढ़े हाथ उठाओ तो। अरे कैपेसिटर ना पढ़े वाला हो ही नहीं का पढ़ ले सुन। ये पढ़े हम कब? इलेक्ट्रोमैग्नेट में। के में पढ़े हम? ठीक। सर्किट एलिमेंट सुनना क्या क्या होता है, सुनते रहो। एगो हो गया, इसका नाम क्या है? बोलो सब लोग। रेसिस्टर। नाम सुनते रहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बाबू हैकर नाम का क्या नाम है? कैपेसिटर। और हैकर नाम क्या है? बाबू ये तो बवाल हो जाएगा, ये लेक्चर बहुत अच्छा है, हमको कोई काश। हाँ, हैकर नाम होता है इंडक्टर। क्या नाम होता है बाबू? अब बाबू इसके फेर में मत पढ़ना, ये हम आगे पढ़ाने वाले हैं। बाबू इसको क्या चीज से सूचित करते हैं? सी से। और इसको क्या चीज से करते हैं? एल से। नाम लिख ले। अब याद रख, हैकर नाम होला कति हिंदी का? प्रतिरोधक, संधारित, प्रेरक। सर्किट एलिमेंट्स के हिंदी क्या जाना था? परिपथ। एलिमेंट्स के हिंदी का होला? तत्व। परिपथ तत्व लिखते हैं हम। अभी कुछ नहीं, अभी सीरीज स्टार्ट होने वाला है, अभी स्टार्ट किए नहीं है। हेलो, खुश रहिए। क्लास कौन बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ, तुम लोग पैसा क्या नहीं जमा किया आज? तो यहाँ पे ऑफिस में अभी आके जमा। अच्छा रुको, हम अभी तो आएंगे नहीं, तुम्हारे लिए फॉर्म लेते आएंगे, ठीक है? कौन से क्लास में? आ जाओ, है ना? लोग था नु बाबू, है ना? सुन, है ना? सुन, हाई जाना तारे, हाई जाना तारे, हाई जाना तारे। अब सुन लो, ऑल सर्किट एलिमेंट्स, सुन लो, बहुत बड़ा चीज लिख रहे हैं। ऑल सर्किट एलिमेंट्स कंज्यूम वोल्टेज इन अ सर्किट। दूसरा, नो करंट इज कंज्यूम्ड बाय एनी एलिमेंट्स
ये बहुत बड़ा बड़ा चीज लिखे हैं दूगो, ये अगर सीख गया तो जीवन बन गया। बताते हैं क्या क्या है। कहा गया है कि ये तीनों सर्किट एलिमेंट, ये तीनों को होता है, इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं सी, इसको बार। ये तीनों सर्किट एलिमेंट वोल्टेज खाता है, करंट नहीं। आज तक कोई ऐसा चीज नहीं बना है जो करंट को खाए। खड़ा हो जाओ रौनक, क्या बोले हैं बताना है तुम, क्या बोले हैं बताना है। वेरी गुड वाह 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 वाह। आज तक आज तक ऐसा कोई करंट नहीं बना है जो वोल्टेज जल बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आज तक वाइट 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 आज तक कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बना है जो क्या खाए, करेंट। लेकिन सब कौन काची खाता है। अब सुन एग्जांपल देता नहीं, सुने नहीं 10 वोल्ट ने से सप्लाई देनी, कितना वोल्ट तो खाई तबे नु जराई। अरे बोल ना वोल्टेज खाई तो मान ले 2 वोल्ट खा गए तो कितना वोल्ट चल चल है से 10 वोल्ट देनी 2 वोल्ट खा गए तो कैपेसिटर में कितना खैलक 2 वोल्ट नु खैलक 8 बच गई। मान लेने से 10 देनी है 8 निकल गई तो का खैलक वोल्टेज 2 वोल्ट नु। अरे बोल ना। लेकिन सुन जितना करंट यहां पे होगा 10 एम्पियर, इससे गुजर के भी यहां से कितना आएगा। याद रख करंट कोई खाता। अब करंट क्यों नहीं खाता है सुनो, आवेश संरक्षित होता है कि नहीं जी। अरे बोलो ना, आवेशी को न चलने को बोलते हैं करंट। गलत है सही। मान ले है से 10 कूलम पर सेकंड निकलते हैं ना, वो कितना है करंट। आवेश को बीच में कोई खाएगा, कहे कि आवेश संरक्षित है, ना बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। अगर 10 को से गुजर रहता है ना, वो कितना आएगा करंट, मतलब एम्पियर। बात सही है कि नहीं। लेकिन अगर वोल्टेज 10 वोल्ट है तो खाएगा कि नहीं, पक्का ना। वेरी गुड। अब लिखना इसका हिंदी लिख लो और सीरीज का एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे, बवाल खत्म करेंगे। हो गया तुम्हारा थ्योरी समाप्त। अब आते हैं प्रैक्टिकल पे, 5 मिनट में अंदर सब खत्म होगा। हिंदी लिखना है। आज का क्लास किसको किसको समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ तो। फिर से हाथ उठाओ तो एक बार, फिर से हाथ उठाओ तो एक बार। वेरी गुड। तुम लोग का हाथ टूट जाएगा। वेरी गुड। आज देखा लिखो था रे तो एगो हाथों से क्या करते रे हिंदी लिख। प्रत्येक परिपथ तत्व, प्रत्येक परिपथ तत्व, बाबू नोट बहुत तगड़ा है। प्रत्येक परिपथ तत्व विभव को कंज्यूम का हिंदी खाना, एब्जॉर्ब। वेरी गुड। और कुछ एब्जॉर्ब खप। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रत्येक लिखा है, प्रत्येक परिपथ तत्व विभव का खपत करता है, विभव का खपत करता है। विभव का मतलब वोल्टता होता है, विभव का खपत करता है। दूसरा, किसी भी परिपथ तत्व द्वारा, दूसरा किसी भी परिपथ तत्व द्वारा, किसी भी परिपथ तत्व द्वारा विद्युत धारा का खपत नहीं होता है। बहुत बड़ा बड़ा दो चीज लिखवा दिए। अब चलो मेन डायग्राम आते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, हमने ताको लोगों ना है ना, ना R1 है, क्या है। चलो इसका नाम क्या लिख दिए, इसका नाम क्या है बाबू, R2। बाबू खाली अभी रेसिस्टर है ना पढ़ रहे हैं, तो R1 R2, उसके बाद क्या जोड़ेंगे R3। तीनों सीरीज है कि पैरेलल है। अब हमको किससे जोड़ना है, बैटरी को जोड़ते हैं। एगो बड़का लाइन बनाओ, एगो छोटका, फिर एगो बड़का एगो छोटका। बड़का से एगो लाइन तार जोड़ दे, एगो छोटका से जोड़ दे, और ओकरा बाद एगो स्विच बना दे। क्या बना दे। अब बाबू देख, स्विच बना हुआ है तो खुला हुआ है, मतलब करंट चलेगा। अगर ये बंद हो जाए तो इसको बोलते हैं स्विच। स्विच क्लोज है कि ओपन है, क्लोज होता है तब ना करंट चलता है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन। क्लोज होला करंट चलेला,
दरवाजा बंद तबे करंट चली, ओपन हुई तो करंट रुक जाए। समझ में आता? तो क्लोज्ड कहा बाबू? तो सुन, क्लोज हो गया। बैटरी है ना, लमका लाइन के प्लस दिखाना और छोटका लाइन को बैटरी की वोल्टता को नीचे लिखा जाता है, लिख देगा। किसको किसको समझ में आ रहा है? और बाबू ये बन के तैयार हो गया परिपथ, सर्किट डायग्राम। क्या बन के तैयार हो गया? सर्किट डायग्राम। समझ में आज का क्लास आ रहा है? बहुत बढ़िया, सर्किट डायग्राम। अब इसी पे सारा खेला होगा, करंट कैसे चलाना है सब इस पे चलेगा, कल का खेला होगा। आज हमारा 2 टॉपिक समाप्त हुआ है, मतलब 2 नहीं 1.5 टॉपिक, अभी तो बहुत बचा हुआ है। इसमें डेरिवेशन आएगा 5 नंबर का, ये नहीं आएगा, पैरेलल आएगा। सीरीज कईयों नहीं आता है, आसान होता है। हो सके तो उनके भाग खराब हो, बहुत अच्छा हो तो आ जाइए, क्योंकि हम तो पढ़ाएंगे, कुछ छोड़ेंगे तो नहीं है। कोई भी सवाल बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड दम है तो ला के दिखा दो कि मेरे नोट्स में नहीं है, ऐसा याद रखना, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। बाबू हई 3 गो चीज आईसीएसई बोर्ड में पूछा था, वो लिखवा दिए। हई सर्किट एलिमेंट्स का नाम लिखिए, लिखवा दिए। मतलब अलग लेवल पढ़ा रहे हैं बाबू। बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, कोनो बोर्ड से सवाल आ जाए तुम लोगों से नहीं छूटेगा। अगर बिहार बोर्ड कहीं से कॉपी कर लिया, सीबीएसई से भी कॉपी कर लिया क्वेश्चन, तो वो तुम नहीं छोड़ोगे, इसकी गारंटी मेरी है। बवाल कराना है, बवाल, याद रखना। चलो इधर इधर इधर, हाँ हाँ चलो इधर। बाबू कल की क्लास इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। हम कल बताएंगे करंट कैसे चलता है। आज चलता ही है, आप लोगों को पता है। अरे बोलना, कहां से चलेगा, कैसे गुजरेगा, क्या समान होगा, क्या अलग होगा, क्या इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये सब कल लिखवाने वाले हैं। क्या लिखवाने वाले हैं? कल से आपका न्यूमेरिकल भी स्टार्ट हो जाएगा, तो एकदम रेडी रहिएगा। कल का क्लास बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कॉपी बंद कर लीजिए और देखते हैं। तो अभी कोचिंग कोचिंग है तो फिर काहे माथा हिलाया है तुम? सुनो, अभी बैठो, चलो खत्म कर रहे हैं। बाप रे, गजब पढ़ाए हैं आज। कैसा बना? हाँ, ओए बोर्ड पे देखो तो, सबको समझ में आ गया है? टॉपिक का हेडिंग क्या था बाबू? बताइए ना, क्या हेडिंग था ये? कलर कोडिंग। वेरी गुड, कलर, फिर से बोले तो। और हम कल आते आते सुनेंगे हई कविता, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन है वेरी गुड वाइफ। पक्का बाबू? इस पे 3 गो सवाल बना लियो। कितना बैंड होता है? कितना? सिग्निफिकेंट फिगर पहले का दू की आखिरी दू? मल्टीप्लायर तीसरा की चौथा? टॉलरेंस चौथा की टॉलरेंस कौन? पक्का? सारा बिहार बोर्ड सीबीएसई खत्म था? पक्का बाबू? उसके बाद बेसिक समझ में आया था। रेसिस्टर को कैसे सूचित करते हैं पता है बाबू? कॉम्बिनेशन 2 तरीके से हो सकता है। कौन कौन? सीरीज और बाबू सीरीज कॉम्बिनेशन का परिभाषा समझ में आ गया? पक्का बाबू? सीरीज में एक छोर से दूसरे छोर को जोड़ते थे, हाँ या ना? पक्का बाबू? सर्किट डायग्राम का परिभाषा समझ में आया? बाबू सर्किट एलिमेंट्स कितने होते हैं? रेसिस्टर, कैपेसिटर और रेसिस्टर, कैपेसिटर और हिंदी बताओ। प्रतिरोधक, धारिता, सॉरी संधारित और प्रेरक। गलत या सही? बाबू 2 गो चीज और बताया सबसे इंपॉर्टेंट। वोल्टेज खाता है कि हींग रहता है? करंट कोई खाता? क्यों नहीं खाता है करंट? क्या कि करंट आवेश के संरक्षण नियम पे आधारित है। गलत या सही? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे निर्भर है ना? विद्युत धारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ना? चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी। बहुत अच्छा बाबू। सामने सर्किट डायग्राम किसको किसको समझ में आया? सीरीज है कि पैरेलल? R1 R2 R3 सीरीज है कि पैरेलल? बाबू बड़ा वाला लाइन प्लस की माइनस? छोटा वाला लाइन? बाबू नीचे क्या लिखे हैं बाबू? इसी को क्या बोलते हैं? जोरदार ताली बजाइए क्लास को। समाप्त।